रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित जैतू मठ साव मंदिर की जमीन को फर्जीवाड़ा तरीके से बेचने का आरोप लगाया है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जैन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आपके पिता की जगह ये अपने राम हरिदास जी का उपयोग कर रहे हैं, आधार कार्ड में सरकारी दस्तावेज में ये राम हरिदास गुरु इनके हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं। ये हरमीत तनुजा है कौन? काफी इनका नाम अभी चर्चा में रहा। हरमीत तनुजा सर ये है कि मतलब कांग्रेस सरकार में मतलब जो कट्टावर जो लोग थे जो आज जेल में बंद है, इनका काफी पैसे का इसने मतलब जो है ना ठिकाने लगाया है और जमीन खरीदी करने के एवज में खुद ने भी स्वयं 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को अर्जित किया। इसके प्रमाण भी अगर आप थोड़े मतलब करा सकता हूँ, जो अभी नहीं है, समय आएगा मैं उसको भी करा सकता हूँ। इस विषय में मेरी शिकायत ईडी में भी दी गई है, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी है, ईडब्ल्यू में भी है और संबंधित मंत्रियों को भी दी गई है। अब इसमें एक्शन क्या होता है भविष्य में आने वाला समय बताएगा। से रिलेटेड मामला है। जेतू साव मंदिर के अधीन आने वाली गोपीदास मंदिर एवं हनुमान मंदिर की जमीन को अवैध रूप से बेचा गया, ये संबंधित मामला सब है। और जेतू साव से संबंधित मंदिर एक 500 करोड़ की संपत्ति का आशीष दास महंत के नाम पे आदेश किया गया डायरेक्ट तहसीलदार के द्वारा, जिसमें कलेक्टर का नाम विलोपित किया गया। इस विषय पर मेरी आज की कॉन्फ्रेंस थी। इस संबंध में आपने कृष्णदेव साह जी से मेरी शिकायत है की गई है ऑलरेडी लिखित में, एवं सांसद महोदय जी ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, विजय शर्मा जी, ओपी चौधरी जी, राज्य संबंधित टंगरा वर्मा जी एवं संबंधित अधिकारी कलेक्टर और एसडीएम सभी जगह शिकायत की गई है। वही इस मामले में जब हमने महंत आशीष दास से इस मामले में उनसे बात किया, उनसे संपर्क किया, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं वह निराधार है। इस पूरा मामले का मैं खुलासा करूँगा और जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उसका मैं पूरा जवाब दूंगा। मेरे पास पूरा कागज है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। भैया देखिए, पूरा बेसिकली मामला ये है कि मेरे द्वारा माननीय अपर कलेक्टर रायपुर के समक्ष धर्मपुरा की कम से कम 60 एकड़ ज़मीन अवैध तरीके से नामांतरण करके विक्रय की गई है। इसकी शिकायत की गई थी, जिसमें जांच की गई और पाया गया कि बड़े बड़े भूमाफियाओं द्वारा, बड़े बड़े लोगों द्वारा लगभग ट्रस्ट की 60 एकड़ ज़मीन को अवैध तरीके से अपने नाम करा लिया गया है। जिसकी जांच होने के बाद अपर कलेक्टर रायपुर ने वर्तमान में ट्रस्ट प्रॉपर्टी के संबंध में जो ऑथराइज होते हैं वो होते हैं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, तो उनके पास वो आदेश पत्र को भेजा गया है कि इन ज़मीनों का जो अवैध नामांतरण हुआ उसको निरस्त किया जाए और इन बहुमूल्य ज़मीन को ट्रस्ट के नाम पे वापस दर्ज किया जाए। उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए अखिलेश जैन नामक व्यक्ति मेरे खिलाफ झूठा एलिगेशन लगा के ऐसा कर लिया वैसा कर लिया करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया था, उसका कारण वो है। उन्होंने जो आदेश वो लगाया है मेरे खिलाफ कि मैंने ज़मीनों को बेच डाला, तो देखिए कोई मैं ऐसा सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ को बेच दूँ उठा के। पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें नियमता होती है। जिस भी ज़मीन की शिकायत वो कर रहे हैं, उन ज़मीनों की शिकायत में सबसे पहले वो खुद भी शामिल था। वो मुझ पे दबाव बनाए कि ज़मीन को मुझे औने पौने में दे दो। जब मैंने उसको मना किया कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, तो फिर मेरे खिलाफ ये आरोप पत्र दायर किया। अब आगे आप क्या करेंगे? आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, आप आगे क्या करेंगे? मैं इसके खिलाफ तो पहले से ही न्यायालय में हूँ, एसडीएम कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट ने 8 महीने का डायरेक्शन दिया हुआ है कि जैतू साव मठ की ट्रस्ट संपत्ति के संबंध में जो भी विवाद है उसका निराकरण 8 महीने के अंदर करना। 4 महीना हो चुका है। 4 महीने में अगर एसडीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाने हाई कोर्ट जाऊँगा। दूसरा, अखिलेश जैन के खिलाफ भी मैं मानहानि का दावा कोर्ट में कर रहा हूँ। दूसरी बात ये भी बात सामने आ रही है कि आपको वो ब्लैकमेलिंग करते थे, पैसा आपने कई बार उसको दिए हैं ट्रांजेक्शन किया, कितनी बार किया? लगभग फ़ोन पे और अकाउंट के माध्यम से 7-8 लाख रुपए दे चुका हूँ मैं उसको। और वो लगातार ऐसे ही दबाव बना रहा है। मेरे साथ नहीं, सुबोध सिंघानिया के खिलाफ भी इसी तरह से उसने दबाव बनाया था और ये उसका आदत है। उसको लगता है कि इस तरीके से करने के बाद लोग डर जाएंगे। जितना एलिगेशन उसने मेरे खिलाफ लगाई है उसको मैं पूरे दस्तावेजों के साथ कोर्ट के सामने प्रस्तुत करूंगा और वहां से कार्रवाई करवाऊंगा। तो आप उसको क्यों पैसे दे रहे थे? आप तो सक्षम है, वकील है, वकालत किए हैं। मैं उसको कोई घूस नहीं दे रहा था। ये ज़मीनों के नामांतरण के संबंध में सबसे पहले कार्रवाई करने का आश्वासन उसने ही मुझे दिया कि मैं मदद करूंगा और ये नामांतरण वगैरह कराने में जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया है उसका पालन में कराऊंगा। उसमें लगने वाले खर्चों के एवज में उसने मुझसे पैसा लिया। उसके बाद वो मुझ पर दबाव बनाने लगा कि ज़्यादा पैसा दो, तो मैं उसको मना कर दिया। भाई देखो, न्यायालयीन प्रक्रिया में जो चीज़ें लगनी वो लगनी है।
अनर्गल मेरे ऊपर आरोप लगा के आप पैसा वसूली करना चाह रहे हो, गलत है। इसकी भी शिकायत मैंने महानिरीक्षक कमिश्नर रायपुर में की, उसकी भी कॉपी आपको दूंगा। 50 लाख रुपए की मेरी मांग की गई थाने में बिठा के कि आप 50 लाख रुपए दो और मामले को सेटल करो, मैंने मना कर दिया। अब ये एक बात और आप सामने आ रही है कि आप जो 75 एकड़ जो ज़मीन फर्जी तरीक़ा से बेची गई है, अब वो कलेक्टर ने उसका आदेश शून्य करने वाला है, जिससे आप ये सारी चीज़ सामने आने की वजह से आपके ऊपर दबाव बनाया कर ऐसा खबर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को इन सब कार्यों को रोकने के लिए ही ये दबाव बनाया जा रहा है, ताकि मैं लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा हूँ उसको रोक दूँ। जितनी भी प्रॉपर्टी का मैंने प्रकरण दर्ज करवाया है कोर्ट में, न्यायालय में, वो सब पंजीयक सार्वजनिक न्यास पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन है। उनका नामांतरण निरस्त होने से वो ज़मीनें पब्लिक ट्रस्ट के खाते में आएगी, निजी मेरे नाम में नहीं आएगी। अभी 2-4 दिन पहले का मामले में हुआ था जिसमें लोक न्यास की ज़मीन को फर्जी तरीके से बेचा करके तिवारी जी के में भी आरोप लगे थे। अजय तिवारी जी के खिलाफ भी धर्मपुरा की 5.5 एकड़ ज़मीन फर्जी कार्रवाई का शिकायत मैंने किया, जिसको अपर कलेक्टर ने जांच करके सही पाया और एसडीओ को दिशा निर्देश दिया है कि इस ज़मीन को वापस ट्रस्ट के नाम पे दर्ज की जाए। अजय तिवारी भी उस ट्रस्ट के स्वयंभू उत्तराधिकारी बनते हुए लक्ष्मी नारायण का उत्तराधिकारी बन के, गणेश दास का उत्तराधिकारी बन के 5.5 एकड़ ज़मीन को अपने नाम में चढ़ा के फर्जी तरीके से बेचे। और सबसे हास्यास्पद बात है कि 5.5 एकड़ ज़मीन नामांतरण होने के बाद उसी में से 1.5 एकड़ ज़मीन अतिरिक्त बढ़ा के उन्होंने बेच दिया, जिसका कोई रिकॉर्ड आज तक प्रस्तुत नहीं किया उन्होंने। अच्छा, एक पॉइंट और आप बोले हैं, जैसे कि जैतू मठ, हनुमान जी मंदिर और एक और मंदिर है, ये ट्रस्ट है, सब उसी के अधीन में आते हैं। ऐसा जैतू साव मठ के अधीन में आने वाले अगर गोपीदास मंदिर है, हनुमान मंदिर है या अन्य कोई भी मंदिर है, इस संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई आवेदन लगाकर या कोई कार्यवाही कराकर इन ज़मीनों को संरक्षित क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर कोई प्रॉपर्टी उसके अधीन आती है तो उसको पब्लिक ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। वो कार्रवाई नहीं की जाती। जिस ज़मीन का आरोप मेरे पर लगाया जा रहा है कि बेची गई है, 2023 में नामांतरण लगा, आज 2 साल हो गए उस नामांतरण को हुए, किसी के द्वारा ना अपील की गई, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फर्जीवाड़ा हुआ। सक्षम न्यायालय में जाकर अपील कर लो ना। ट्रस्ट ने सक्षम न्यायालय में अपील नहीं करी, जिम्मेदार पदाधिकारियों ने अपील नहीं करी, अखिलेश जैन जो हितैषी बन रहा है ट्रस्ट का, उसने अपील नहीं करी। आज 8 मामले पंजीयक सार्वजनिक न्यास के समक्ष लंबित हैं, जिनमें बड़े बड़े लोगों का नाम है। अखिलेश जैन उनके खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ट्रस्ट की ज़मीन वापस कराए। ऐसे कितने बड़े बड़े लोग हैं जो इस ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया? मैं पूरे तथ्यों के साथ, न्यायालयीन आदेश के साथ दस्तावेज उपलब्ध कराऊंगा, जिसका अवलोकन करने के बाद सारे लोगों का नाम उजागर हो जाएगा, क्योंकि ये आदेश है। तो आपके ऊपर भी दबाव बना रहे हैं? मेरे ऊपर तो उस कार्रवाई को रोकने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव बनाया जा रहा है, ताकि मैं आगे ना बढ़ूँ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करूँ। पूरा नाम बता। मेरा नाम महंत राम आशीष दास, जैतू साव मठ मेरा निवास है। न्यायालय के आदेश से महंत लक्ष्मीनारायण दास द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर मैं महंत हूँ, किसी के बोलने कहने पर महंत नहीं बनाऊँ। इस जमीन का हकीकत जानने सोनू राम साहू निवासी जाम गांव गया तो उन्होंने कहा कि मैंने धर्मपुरा स्थित जमीन 5 साल पहले विजय जैन को टुकड़े टुकड़े करके बेचा हूँ कहकर यह बात स्वीकार किया। हम दोनों भाई को इसके एवज में 40 लाख रुपए मिला है। अब सोचने वाली बात यह है कि 5 एकड़ जमीन क्या 40 लाख रुपए में बिक्री किया जाएगा? इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। किसान को मालूम नहीं है कि जमीन कितने में बिका है। किसान को सिर्फ मोहरा बनाकर पूरा खेल खेला गया है। इसी प्रकरण में जब लगे आरोप हरमीत खनूजा से हमने बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना कॉल, मेरा वर्जन लो जी। तो मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या हुआ इसमें। हाँ बोलिए। महंत राम आशीष दास जो है ना, हाँ, जैतू साव मठ में अपनी दावेदारी डालता है कि मैं वहाँ का महंत हूँ, बात समझते जाना, ठीक है। उसने वहाँ जैतू साव मठ के द्वारा जितनी अवैध संपत्तियों का विक्रय किया गया है पुराने महंतों द्वारा, ठीक है, उसका एक जांच एप्लीकेशन लगाया था कलेक्टर रायपुर के पास, ठीक है। कलेक्टर रायपुर ने उसमें आदेशित किया है रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एसडीएम रायपुर को
कि जितनी रजिस्ट्रियां हैं वो सब शून्य की जाएं। आपको आदेश की कॉपी चाहिए तो हम दे देंगे आपको, ठीक है। आपको वर्जन छापना है ना, पूरा वर्जन छापिएगा। राम आशीष दास से 8 आदेश की कॉपी लेना, और जिनके खिलाफ भी वो आदेश हुआ है ना, वो लोग सब जान से मारने की धमकी देते हैं। अखिलेश जैन आशीष तिवारी को जान से मारने की धमकी देता है। उसके बाद उसको लगता है कि पेपर में मैंने आशीष तिवारी का सहयोग किया है पेपर बनाने में, मतलब शिकायत के पेपर बनाने में। एक बहुत क्रमबद्ध शिकायत हुई है। आपको बता रहा हूं कि शिकायत करने का तरीका क्या होता है। पूरे प्रमाणित दस्तावेजों के साथ में शिकायत हुई है, और जितना अवैध अंतरण जैतू साहू मठ ने किया था, वहां के महंतों ने जमीन बेची थी, वो सारी की सारी रजिस्ट्री शून्य होने का आदेश हो चुका है 4 महीने पहले, जिसको रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट कार्यवाही नहीं कर रहा है और उसी प्रभाव में नहीं कर रहा है। और ये जो अखिलेश जैन है ना भैया, ये उनका एजेंट है जिनके खिलाफ आदेश हुआ है। तो अखिलेश जैन जो है आशीष तिवारी को टारगेट कर रहा है कि उस शिकायत पे आगे कोई कार्रवाई आप मत करो, ठीक है, नहीं तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और उसके खिलाफ जो भी पेपर होंगे ना, उसको लेके वो ये सब घूम रहा है। जबकि आशीष के खिलाफ अगर कोई पेपर होंगे भैया, मेरी बात समझना, तो जैतू साहू मठ जो खुद उन दोनों का आपस में विवाद चल रहा है, आशीष तिवारी बाजार में घूम सकता है क्या? तो अभी जेल में होता वो। तो पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जैतू साहू मठ ने बेची है बिना परमिशन के। उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है अजय तिवारी, जिसके खिलाफ इसने शिकायत लगाई थी आशीष दास ने। कलेक्टर रायपुर ने उसको कल्प्रिट माना है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसडीएम रायपुर को लिखा है। आपको 8 आदेश की कॉपी मिल जाएगी। आप आदेश की कॉपी चाहिए तो मैं व्हाट्सएप में अभी आपको शेयर कर देता हूँ, आप पढ़िए और मजा लीजिए। वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा है भैया। आशीष को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसने ये जो मठ के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ उसने पेपर लगाया था, जिसमें शासन ने आदेश कर चुका है। तो आप अगर आशीष को बोल रहे हो कि वो उसने मठ की जमीनें बेची है, तो आज तक आशीष मठ का महंत नियुक्त नहीं हुआ है, तो कैसे बेच देगा वो? कैसे बेच देगा? जिसने बेचा उसके खिलाफ शिकायत लगी है, ठीक है। और जितने बड़े लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं ना, वो सब मिलके अखिलेश जैन को सामने खड़े करके आशीष दास को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, ये मोहरा एग्रीमेंट जिस एग्रीमेंट की बात वो मुकुल सिंह वाली कर रहा है ना, उसमें आशीष दास और अखिलेश जैन एक टाइम पे दोस्त थे बहुत अच्छे। अच्छा, तो अखिलेश जैन ने आशीष दास को बतौर गवाह उसमें साइन करवाया। अब आप बताओ, साइन गवाह का साइन करने वाला 420 होता है क्या कभी? नहीं। तो भैया क्या है, वो केवल जो है ना, अब आप बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हो, मैं 8 आदेश भेजता हूँ भैया जी। उसके बाद बताना कि इसमें आशीष दोषी है कि आशीष आपके जैसा एक्टिविस्ट है। आप चेक करके मेरे को बताना। नहीं सरदार जी, सुनिए ना, क्या हम पत्रकार हैं और हमको सुनिए ना, सभी का पक्ष जानना हमको सभी। अब उन सबको क्या लगता है भैया, जिनकी भी जमीनें कहीं जीरो हुई, उनको ये लगता है कि हरमीत ने सहयोग किया है। जी बिल्कुल भैया, मेरा काम जो है ना, मैं राजस्व का अच्छा जानकार आदमी हूँ, मेरा यही काम है। तो वो मुझे मेरे पास पेपर लेके आया था, तो मैंने उसका सहयोग किया है, उसको बताया है कि इसमें ऐसी कार्रवाई होती है। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट का ये कानून है, पंजीकृत संस्था की जमीन बिना किसी अनुमति के बिक नहीं सकती, उसका मालिक शासन होता है, पब्लिक होती है। मैंने उसको कानून बताया ना भैया, उस कानून के तहत उसने शिकायत लगाई तो उस पर कार्रवाई हो गई तो लोगों की कई महंगी बेशुमार बेशकीमती जमीन जा रही है भैया, जीरो हो रही है। अच्छा। तो वो लोग सब मिलके आशीष को टारगेट कर रहे हैं, प्रेस मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और आशीष दास को बदनाम करने को। आशीष दास आज तक किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्ड में आशीष दास जो है बतौर महंत नहीं है। आप चेक करा लीजिए भैया। मैं आपके संबंध में ना अग्रवाल जी से भी बात किया हूँ, तो उन्होंने भी कहा मैं बोल रहा हूँ बिना शोध किए सही तरीके से जांच होगी तो बिल्कुल जो भी इस मामले में संलिप्त है उसका पूरा मामला सामने आ जाएगा। कैमरामैन नीलेश जांगड़े साथ मैं यज्ञ सिंह ठाकुर, देवास संवाद, रायपुर, छत्तीसगढ़।